राम राम। मास्टर बलराज सिंह आपको अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। और महेंद्र सिंह अग्रवाल जी से मिले, वो बताएंगे कि संगठन साथियों ने कैसे लड़ाई लड़के लोगों की मांगे मनवाई। हाँ जी गुप्ता जी। तो जैसे मैंने बताया कि 14/12/86 को गठन होया, उस वक्त की जरूरत थी। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में एक आंदोलन चला हुआ था। हाँ जी। और वहाँ पर कर्मचारियों के साथ सरकार या जो है ना प्रशासन ज्यादा तारपीड़ो कर रहा था, तो उस संगठन की जरूरत पड़ी। सबसे पहला सहयोग जो है ना कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को बाबूराम गुप्ता वहाँ के प्रेसिडेंट होते थे, वहाँ पर आंदोलन लड़ा। काली कंबड़ी के ग्राउंड में जो है ना उसको 26 जनवरी के आसपास जो है एक बहुत बड़ी रैली कुरुक्षेत्र में की गई थी। उसके बाद फरवरी 1987 में भिवानी में रैली रखी गई। उस रैली में जाती दफा हमारे कई कर्मचारियों की मौत हो गई थी। सराड़ा में एक्सीडेंट होया था। एक जेई थे बिजली बोर्ड के, 2-3 पब्लिक हेल्थ के आदमी थे। रूपचंद था एक, जो है ना अपना सतपाल नाम का व्यक्ति था, यानी कि 5-6 मौतें हो गई थी। उसके बाद दिल्ली में आंदोलन हुआ। दिल्ली में भी जो है ना पुलिस का लाठीचार्ज बहुत भारी, 28 कर्मचारियों को चोट लगी थी। शुरू में इस संगठन के साथ सरकार ने, मतलब ये संगठन ताकत में ना आए, सरकार घबराई और सरकार ने सारी ताकत लगाई कर्मचारियों को ताड़पीड़ो करने की। विक्टिमाइजेशन बहुत ज्यादा थी। 1987 में जब ये चौधरी बन सकते थे, इन्होंने जो है ना 78,000 कर्मचारियों को चार्जशीट करना, सस्पेंड करना। तो फिर कर्मचारियों ने एक मुहिम बनाया। मतलब हालांकि कर्मचारी कभी राजनीतिक हिस्सेदारी इतनी लंबी चौड़ी नहीं करते, लेकिन 78,000 कर्मचारियों को नौकरी से बाहर चौधरी बंसीलाल ने किया। तो हम कर्मचारी इस बात को लेके घबराए और घबराहट में हमने एक फैसला लिया कि 1987 के चुनाव में अगर चौधरी बंसीलाल दोबारा आ गए तो हम कर्मचारियों की नौकरी चली जाएगी। मजबूरी में हमने जो ना किसी दूसरी पार्टी को साथ दिया और चौधरी देवलाल जी उस टाइम मुख्यमंत्री आए, तो हमने अपनी नौकरियां बचाई। और सर्व कर्मचारी संघ की ताकत इतनी बढ़ गई कि फूल सिंह, शौकत, बनवारी लाल बिश्नोई आदि हमारे नेताओं ने कहा कि जो सरकार हमसे टकराएगी या तारपीड़ो करेगी, हम उसकी जड़ पाड़ कर राम ते दिखा देंगे। तो सर्व कर्मचारी संघ में ताकत आई, बलबूता बढ़ा, कर्मचारियों का विश्वास बढ़ा और शक्ति बढ़ी। 1993 में फिर एक और बहुत तकड़ा आंदोलन हुआ। उसमें 16-17 दिन की 16 दिसंबर तक नवंबर में हड़ताल शुरू हुई पूरे प्रदेश की। भजनलाल का राज था उस टाइम। भजनलाल का राज था और नरसिम्हा राव जी इस देश के प्राइम मिनिस्टर थे। तो पूरे प्रदेश में पूरी हड़ताल हुई। जितनी यहाँ की हरियाणा की जेल थी वो जेलें भर की। उसके बाद धर्मशालाओं में जगह अपनाई। सारी हरियाणा की धर्मशालाएं, जींद की, सफीदो तक की, सफीदो छोटा कस्बा है, उसकी भी धर्मशाला जेल बना दी। उसके बाद 16 दिसंबर को नरसिम्हा राव जी से 15 दिसंबर को बातचीत हुई। 16 दिसंबर को 1993 में हड़ताल खत्म हुई। तो नरसिम्हा राव जी ने चौधरी भजनलाल मुख्यमंत्री से पूछा, भाई ये क्या हो रहा है हरियाणा के अंदर। भजनलाल ने कहा कि हरियाणा में किसी टाइप का कोई आंदोलन नहीं है, कुछ नहीं है। जबकि उस टाइम सब लोग जो है ना लगभग लाखों से ऊपर जेलों में बंद पड़े थे और भजनलाल जी नाटकी। फिर उसके बाद हम जो ना हमारे नेताओं ने, फूल सिंह, शौकत, बनवारी लाल बिश्नोई, इनको चंडीगढ़ जेल से जो वहां लेकर रख के गए थे बातचीत के लिए, जेलों के अंदर बंद थे। तो उन्होंने बताया कि कोई बात नहीं, हड़ताल नहीं। तो ये पूछिए रोडवेज की हड़ताल से पहले एक दिन की कितनी इनकम थी, आज की कितनी इनकम है। प्रधानमंत्री ने इस बात की ओर ध्यान दिया। 2-3 डिपो से पूछा, उन्होंने कहा कि जी हड़ताल से पहले लाखों रुपये की जो है ना टिकटें बिकती थी, सवारियां ढूंढती थी। अब जो है ना बसें खड़ी है चुपचाप और 1 रुपए की भी आमदनी रोडवेज को नहीं है। तो फिर 2-3 डिपार्टमेंट, एजुकेशन के बारे में पूछा, बिजली के बारे में पूछा। हरियाणा में खुश है प्राइम मिनिस्टर ने बिजली के बारे में जो ना किसानों के जो नेता थे उन लोगों से पूछा। उन्होंने कहा कि इस हड़ताल से इतना मजा आ रहा जी, सरकार बिजली बिल्कुल नहीं देवे थी। जिस दिन से 15-20 दिन से कर्मचारी हड़ताल पे हैं, बिजली बंद करने वाला तो कोई है नहीं। मजा आ रहा है जी, कति जो ना बिजली पूरी आ रही है। तब नरसिम्हा राव की मध्यक्षता से कर्मचारियों का बहुत सारा, मतलब लगभग उस टाइम 2.5 करोड़ रुपए की मांगों का समाधान हुआ, जिसमें सरकार ये कहती है कि कोई मांग नहीं बढ़ती। मांगों में प्रमुख तौर पर जिसका मजा आज कर्मचारी ले रहे हैं, और आज कर्मचारी संगठनों की तरफ इतना ध्यान नहीं दे रहे, मतलब काम ठीक से नहीं कर पा रहे। लेकिन
हायर स्टैंडर्ड पे स्केल के रूप में। उससे पहले तो हमने एक हासिल किया 10 और 20 साल में एक इंक्रीमेंट, उससे पेट नहीं भरे, हमने दोबारा मांग करी, उसको 8-18 के रूप में बदलिया। 8-18 के बाद बदलने के बाद हमने कहा कि 10 साल में एक इंक्रीमेंट तो कोई प्रमोशन के बराबर लाभ नहीं हुआ। फिर हमने जो ना दिल्ली में आंदोलन करके, ये जो मैंने बताया नरसिम्हा राव से बैठक करके, हायर स्टैंडर्ड पे स्केल 10 और 20 साल में, यानी कि हम पहली पोस्ट पे रहते, वर्तमान पोस्ट पे रहते हुए जो ना अगली पोस्ट का वेतन ग्रहण करेंगे 10 साल के बाद। अब तो 8, 16, 24 की होगी आपकी। हाँ जी, ये फिर जो है ना 10 और 20 में दी गई, फिर अगले में जो है ना वो एसीपी के रूप में आई, एसीपी के रूप में आई, एसीपी के रूप में छठे वेतन है ना वो 96 में एसीपी के रूप में आई, 6 में भी एसीपी के रूप में रही, लेकिन 3 बन गई, 10, 20 और 30 साल बन गई, पहले 2 थी। लेकिन उसमें मार्च 2 मार्च 14 को इसको 8, 18 और 24 में बदल दिया गया। ये एक संगठन की देन है, संगठन के द्वारा बार-बार ये 21, 22, 23 जनवरी 2014 की हड़ताल की देन है जो सर्व कर्मचारी संघ की थी। हाँ जी, जो वो हड़ताल है, हमारी समय समय पर बहुत सारी हड़तालें हुई, कभी जो है ना हर साल जो है ना कोई किसी न किसी रूप में हड़ताल होती रहती थी। देखिए साथियों, कितने क्रांतिकारी साथी मिले और बाकी इनको हम बाद में आपको दिखाएंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और नई नई वीडियो की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ आए ब्लॉक के प्रधान हुकम सिंह राणा जी हैं और वरिष्ठ साथी हमारे मुख्य सलाहकार सेंसर पाल जी हैं वन विभाग से, वो शिक्षा विभाग से हैं, और हमारे गुप्ता जी हैं पब्लिक हेल्थ से। तो साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि नए नए कर्मचारियों को इसकी जानकारी मिले। क्या क्या आप लोगों के लिए सर्व कर्मचारी संघ ने, संगठनों ने क्या क्या दिया आपको, कैसे रेगुलर हुए हो। धन्यवाद साथियों।